बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले कोरोना के हवाले से बात करें। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मजीद 244 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मस्बत केसेस की शरह 10.4 रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की हालिया लहर की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 244 शहरी मुहलिक वायरस में मुब्तला पाए गए। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों पर जोर दिया जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। चौबीस घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई। मजीद 1761 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और तल्फ कर दिया गया। शहर में बारिशों की वजह से मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है और मुसलसल मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू वायरस के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत की टीमों की जानिब से शहर के मजीद 1761 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ किया गया है। शहर के कमो बेश तमाम इलाकों में डेंगू लार्वा की मौजूदगी बदस्तूर एक संगीन मसला है, जिससे निमटने के लिए महकमा सेहत की जानिब से दीगर सरकारी महकमों को अपने ज़ेरे इंतजाम इलाकों में लार्वा साइडिंग को मौसर बनाने की बार बार इस्तदा की जा रही है। शहरियों से भी अपील की जा रही है कि अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखें, किसी जगह पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। बाइक्स कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की रेस जारी। होंडा, यामाहा और चाइनीज कंपनियों के बाद सुजुकी ने भी एक माह में दूसरी बार कीमतों में 10 से 16 हजार रुपए इजाफा कर दिया है। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक कंपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा करती चली जा रही है। सुजुकी GD 110 सीसी की कीमत 10,000 रुपए बढ़कर 2,29,000, सुजुकी GS की कीमत 12,000 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए की हो गई। इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी देखे कि पहुंच से ज़्यादा ऊपर गाड़ी चली गई थी आवाम से, तो लोगों को इतनी सख्त नहीं है, कारोबार है कोई नहीं, तो इसलिए वो बहुत परेशानी बन गई है अब सेल परचेज में ना। नई कीमतों के मुताबिक सुजुकी GS 150 SE 15,000 रुपए इजाफे से 2,71,000, सुजुकी GR 16,000 रुपए इजाफे से 3,65,000 रुपए की हो गई है। डीलर्स कहते हैं कीमतों में तबाहकुन इजाफे ने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है। शहरियों डीलर्स ने दुहाई देते हुए कहा है कि कंपनियां डॉलर में इजाफे को जवाज बनाकर कीमतें बढ़ा देती हैं, मगर डॉलर की कदर में कमी पर बाइक्स की कीमतें कम नहीं की जा रही। कैमरामैन इफ्ताखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, CD 42। साबिक दौरे हुकूमत में आटे पर दी गई सब्सिडी से मुतालिक हुकूमत को रिपोर्ट पेश। पंजाब में आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी खजाने पर बोझ करार दे दी गई। पंजाब में माली मसाइल और माली वसाइल पर हुकूमत को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें साबिक दौरे हुकूमत में आटे पर दी जाने वाली 200 अरब रुपए की सब्सिडी पर भी ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए ने बताया है कि पंजाब के माली मसाइल पर ब्यूरोक्रेसी ने साबिका हुकूमत के सब्सिडी प्रोग्राम को नुकसानदेह करार दे दिया है। हुकाम ने वज़ीर आला को बताया कि साबिक दौरे हुकूमत में आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी, लेकिन बजट मुख्तस नहीं किया, जबकि कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर पंजाब में आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई और आटे की मद में कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर हुकूमत पर इजाफी बोझ डाला गया। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के दफ्तर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। सोलर सिस्टम की तंसीब के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का बजट मुतासर कर दिया है, जिसकी वजह से लाहौर रीजन के दफ्तर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। 300 किलोवाट तक सोलर सिस्टम की तनसीब करने का फैसला किया गया है। कंपनी ने मुख्तलिफ कंपनियों से डिमांड के मुताबिक तनसीब पर सर्वे करवाना शुरू कर दिए। सर्वे मुकम्मल होने पर कंपनी सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएगी। और अब आपको बताएं कि मियो अस्पताल का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मियो अस्पताल को अद्वियात खरीदारी के बकाया जात के लिए 1.25 अरब रुपए दरकार है। अदायगी ना होने से बेहोशी के इंजेक्शन समेत जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है। एशिया की सबसे बड़ी और कदीम इलाज का मियो अस्पताल इस वक्त बदतरीन माली बहरान से दोचार है। मियो अस्पताल में गुज़श्ता 1.5 बरस खरीदी की अद्वियात के 1.25 अरब रुपए के बकाया जात हाल अदा नहीं हो सके, जिसकी वजह से कंपनियों की जानिब से मजीद सप्लाई में टाल मटोल का सामना करना पड़ रहा है। अद्वियात के बिल्स अदा ना करने से मियो अस्पताल में बेहोशी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन समेत जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का
सामना है, जिससे इलाज मुआवजा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। न्यू हस्पताल इंतजामिया की जानिब से हुकूमत से इस्तदा की गई है कि 1.25 अरब रुपए के बकाया जात की अदायगी के लिए फौरी इजाफी फंड्स दिए जाएं ताकि अद्वियात की किल्लत से पैदा होने वाले बहरान से निपटा जा सके। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से पुराना वायरलेस सिस्टम ख़त्म करके शुरू किया गया जदीद सिस्टम दिन ब दिन खराबी का शिकार होने लगा। शहर भर में पुलिस को फ्राहम किए गए 8000 वायरलेस हैंडसेट्स में से 50% से ज़ायद काम करना छोड़ गए। पुलिस को इमरजेंसी की सूरत में राब्तों में मुश्किलात का सामना है। लाहौर पुलिस का कम्युनिकेशन के लिए नया वायरलेस सिस्टम भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। सेफ सिटीज़ ज़राए के मुताबिक 4 साल कबल सेफ सिटीज़ की जानिब से 8000 LTA हैंडसेट्स कम्युनिकेशन के लिए पुलिस को दिए गए थे। जदीद सेट्स में से 3600 की अपग्रेडेशन दरकार है, 700 काम से जवाब दे गए हैं, रिपेयरिंग की ज़रूरत है और कम्युनिकेशन के जदीद LTE हैंडसेट्स वायरलेस सिस्टम इंटरनेट के जरिए चलते हैं, जिसके लिए सेफ सिटीज़ की जानिब से शहर भर में टावर नस्ब किए गए हैं ताकि बेहतर सर्विस फ्राहम की जा सके। वायरलेस सेट्स में कॉल सुनने के साथ वीडियो कॉल्स, वीडियो बनाने, डाटा रिकॉर्ड चेक करने के समेत दीगर सहूलियात फ्राहम की गई हैं। ताहम टेक्निकल खराबी और ख़राब हैंडसेट्स की वजह से पुलिस को राब्तों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निज़ाम को ठीक करने के लिए गैर मुल्की कंपनी के साथ मामलात बेहतर होने पर सिस्टम अपग्रेड और सेट्स की रिपेयरिंग हो सकेगी। वासा की ढिठाई हुकूमत की जानिब से कम उजरत 25,000 होने के बावजूद 20,000 रुपये तनख्वाह अदा करने की हर तरमी बरकरार। पंजाब के दीगर वासा ऑफिस में 25,000 उजरत का इतलाक। वासा लाहौर ने मुलाजमीन को टास्क जवाब दे दिया। वासा लाहौर की इंतजामिया गरीब मुलाजमीन की उजरत में इजाफा दबा गई। हुकूमत की जानिब से कम उजरत 25,000 होने के बावजूद 20,000 तनख्वाह अदा की जा रही है। वासा एडमिनिस्ट्रेशन ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाकर अपनी मर्जी बरकरार रखी है। वासा CBA की जानिब से उजरत बढ़ाने और इतलाक के मुतालबे को नहीं माना गया। लाहौर के सरकारी स्कूलों में नहम और दहम जमात की तमाम किताबें बच्चों को फ्राहम ना की जा सकी। बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर के सरकारी स्कूलों में नहम और दहम जमात की किताबों की शॉर्टेज बरकरार है। ताहम नहम जमात की कंप्यूटर साइंस की किताब ताहाल बच्चों को नहीं मिल सकी है। ज़राए के मुताबिक नहम और दहम जमात के आर्ट्स के बच्चों को रियाजी की किताब फराहम नहीं की जा सकी। मज़कूरा किताब की अदम फ्राहमी के बायस बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात दरपेश हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चों ने बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी करनी है। तमाम किताबों की फ्राहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि किताबों की तहसील का सिलसिला जारी है। रवा हफ्ते मज़कूरा कंप्यूटर और रियाजी की किताबें भी स्कूलों को फराहम कर दी जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की हड़ताल जारी है। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। कारें, ट्रक और एम्बुलेंस को इजाज़त होगी। मुज़ाकरात में कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खादिम। जी उस्मान खादिम, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पे मौजूद हूँ। यहाँ पे धरना जारी है पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की जानिब से। अभी जो है वो इजाज़त दी गई है जो निजी गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, एम्बुलेंसेस हैं, उनको कि वो यहाँ से गुजर सकती हैं, लेकिन जो बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको अभी यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। एक्शन कमेटी की जानिब से धरना यहाँ पे जारी है और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात को माना नहीं जाता, तस्लीम नहीं किया जाता, जो जालमाना टैक्स लगाया गया उसे ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। हमारे साथ सरबराह मौजूद हैं पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी के, असमतुल्लाह नियाजी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, अभी आपने ट्रैफिक खोल दी है एम्बुलेंसेस के लिए, गाड़ियों के लिए, आगे का आपका लाए अमल क्या होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरे पाकिस्तान को मेरा मैसेज जा रहा है। देखिए, हम लोग पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले लोगों में से हैं। हम इस पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक हमारे साथ है। हमारा कारोबार भी यही है कि हम मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह मिलाने वाले लोग हैं। तो एम्बुलेंस या बच्चों, हमारी भी फैमिलियाँ हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एहतजाज जो है वो हुकूमत वक्त तक जाए और ये उनको पता लगे, उनमें और हमारे में अवाम को पता होना चाहिए कि क्या फ़र्क है, कि हमने अवाम के साथ मिलकर हम चल रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस वक्त तक नहीं चलेगी
ये खाम ख्याली किसी की है कि अगर हमने एक धरना दिया है और छोटा सा रोड खोल दिया है तो इससे ये हो गया। अभी ये बलूचिस्तान से अभी रब्ता हुआ उनका, ये है पूरा बलूचिस्तान आज बंद हो गया है और पूरे बलूचिस्तान में अब देख लेंगे कि रात से तमाम जितनी शाहराएँ हैं उन पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी। और अगर सर आपकी ये नहीं माने जाते मुतालबात तो फिर आपका आगे लाए अमल क्या होगा? दोबारा से ये ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी गाड़ियाँ? ये बंद नहीं है, ये तो अभी एक इब्तिदा थी। कल पूरा पाकिस्तान जो है एहतजाज में जा रहा है तमाम शाहराहों पे, और अगर ये बात ना हुई तो हम तो जो मेन हाईवे हैं जिस तरह बलूचिस्तान में आज अभी हो गए हम भी वो बंद कर देंगे। ये तो सिर्फ एक छोटा सा धरना हम दे रहे हैं और सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, वरना ये नहीं है कि हमारी हड़ताल ख़त्म हुई है। ना हमारी हड़ताल ख़त्म हुई है, ना हमारा मुतालबा माना गया है। जब तक हुकूमत हमारा मुतालबा नहीं मानेगी हम किसी सूरत में भी मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते, अगर मुज़ाकरात भी होते हैं तो उस वक्त भी हमारी हड़ताल खाली ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारा मुतालबा माना नहीं जाएगा। हम बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल असमतुल्लाह न्याजी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बसें यहाँ पे इनकी खड़ी हैं और इनका ये कहना है कि अभी सिर्फ आवाम को रिलीफ दिया गया है एम्बुलेंसेस के लिए और जो निजी गाड़ियाँ उनको, लेकिन कल से वो अगर इनके कल तक मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो जिस तरह बलूचिस्तान में तमाम हाईवेज को बंद किया गया है इसी तरह ये पंजाब के अंदर भी तमाम हाईवेज को बंद कर देंगे। तमाम जो मेजर रास्ते हैं इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को, इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद है उनको बंद कर दिया जाएगा। जी, जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया उस्मान खादम, आपने हमें अपडेट किया। बिजली के कमर्शियल बिलों में सेल्स टैक्स के इत्तला के खिलाफ ताजरों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद समेत दीगर ओहदेदारों और नायब सदर लाहौर चैम्बर का सख्त रद्द-ए-अमल। सेल्स टैक्स फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजर तंजीमों का एहतजाज जारी। हाल रोड खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद और दीगर ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेल्स टैक्स फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। बाबर महमूद का कहना है कि छोटे ताजरों को पीस कर रख दिया गया है। सेल टैक्स के नाम पे जो टैक्स लगाया गया है बिलों के ऊपर, इसमें बिल्कुल ये ख्याल नहीं रखा गया कि इस वक्त छोटा ताजर किस पोजीशन में है। अगर आप पहले ही सब मिल बैठ के एक तरीकाकार तय कर लें तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत का भी फायदा है और आम ताजर का भी फायदा है। अब क्या फायदा है ऐसे टैक्सों का कि जिसके बाद मार्केट ये हालात हो चुके हैं। ये जो माशी कत्ल कर रहे हैं ना ताजरों का, गरीब आदमी है ताजर, देखिए आप दुकानों पे बैठ नहीं सकते, किराया नहीं दे सकते, उनको 6-7 हज़ार रुपया लगा दिया इन्होंने टैक्स। जिसका 50 यूनिट चला हुआ उसको कितना 6,000 रुपया दे रहा है, वो कैसे देगा? नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक ने भी सेल्स टैक्स के नफाज पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आम बंदे के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, अक्रॉस द बोर्ड टैक्स लगा दिया। इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। हमने मुतालबा किया है लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कि इस टैक्स को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, इसका मैकेनिज्म बनाया जाए। टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए, ताजर आसान टैक्स स्कीम में आना चाहते हैं बट इसका मैकेनिज्म बनाए। ताजरों ने मुतालबा किया है कि 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ताजरों को सेल टैक्स माफ किया जाए, जबकि इसके ऊपर सेल टैक्स की शरह का तयन स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाए। और आपको बताएं कि जौहर टाउन ट्रैफिक वार्डन के चलान करने पर मुश्तिल अफराद का एहतजाज, मुजाहिरीन ने शादीवाल चौक ब्लॉक कर दिया है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैफिक बहाल कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जौहर टाउन ट्रैफिक वार्डन के चलान करने पर मुश्तिल अफराद का एहतजाज जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये वाकया जौहर टाउन के इलाका में पेश आया जहां पर ट्रैफिक वार्डन ने एक शहरी का चालान किया तो वो वापस जाकर अपने कुछ मुश्तिल साथियों को साथ ले आया, जिन्होंने शादेवाल चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज की इतला मिलने पर एसएचओ नवाब टाउन यासिर अब्बास समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने मुजाहिरीन को इंसाफ की यकीन दहानी पर मुंतशिर कर दिया और ट्रैफिक बहाल कर दी। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो चुके हैं और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दमा है। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। सिटी 42 की खबर पर एक्शन, वासा में कम से कम उजरत 25,000 करने की मंजूरी। सिटी 42 ने वासा मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक की खबर नशर की थी। CBA यूनियन ने एमडी वासा से मुलाकात में दोबारा मामला उठाया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कम अज कम माहाना उजरत 25,000 करने की मंजूरी दे दी है। दुरे ने आपसे तफसीला जानेंगे। जी दुरे ने आप अपडेट कीजिएगा।
بالکل حکومت نے یہ چیز کی جو اجازت دے دی تھی اور نوٹیفکیشن کے مطابق 25,000 کم سے کم اجرت کر دی گئی تھی، لیکن اس کے 2 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اس پہ اطلاق نہیں ہو رہا تھا، جس کی خبر آج سٹی فورٹو نے بھی نشر کی تھی اور اس حوالے سے واسطہ انتظامیہ نے نوٹس دیا ہے اور اب سٹی فورٹو کی خبر پہ نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر 25,000 روپے کم سے کم اجرت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ایم ڈی واسطہ سے CBA یونین کے عہدیداران ملے تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا اور اس کے بعد تحریری طور پر منظوری دیتے ہوئے ایم ڈی واسطہ نے کہا کہ یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاخیر پہ انہوں نے واسطہ ملازمین کے ساتھ معذرت کی ہے اور فوری طور پر 25,000 کے اطلاق کی منظوری دی ہے۔ جی دورے نیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، والٹن ایئرپورٹ کی منتقلی کے لیے اراضی تو الاٹ کر دی گئی لیکن حد بندی کا تنازع 1 سال بعد بھی حل نہ ہو سکا۔ والٹن ایئرپورٹ کو مرید کے روڈ پر شفٹ کرنے کے لیے الاٹ کی گئی اراضی پر سرکاری اداروں کا ایک پیج پر نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے ڈی سی شیخوپورہ کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیے جانے پر کمشنر لاہور کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلہ کے متن کے مطابق والٹن ایئرپورٹ کے لاہور سے شفٹنگ کے لیے مرید کے ناروال روڈ پر اراضی الاٹ کی گئی، مگر الاٹ شدہ اراضی کے ساتھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے کیمپس کی اراضی ہے۔ والٹن ایئرپورٹ کی مرکزی شاہراہ کی تعمیر کے لیے حد بندی کا معاملہ بدستور زیر التوا ہے۔ ڈی جی سول ایویشن کی طرف سے چیف سیکرٹری پنجاب کو 4 جولائی کو لکھے گئے مراسلے کا تاحال جواب نہیں دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حد بندی اور NOC جاری ہونے تک مرکزی ایئرپورٹ روڈ کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ تاریخی والٹن ایئرپورٹ کو 91 سال بعد لاہور سے مرید کے ناروال روڈ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی ملکیت مرید کے ناروال روڈ پر موزہ داہلا واگا میں 568 ایکڑ 5 کنال اراضی سول ایویشن کو منتقل کی جا چکی ہے۔ والٹن ایئرپورٹ کی اراضی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کی ڈسپوزل پر دی جا چکی ہے۔ سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف طیبہ گل کے معاملے کی تحقیقات کا معاملہ، عدالت نے سابق چیئرمین نیب کے خلاف انکوائری روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جاوید اقبال کے خلاف انکوائری کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شان گل نے سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی درخواست کی سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے متعلق اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس درخواست کے متعلقہ فریقین کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ جاوید اقبال کے وکیل نے درخواست میں وفاقی حکومت کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ طیبہ گل کے الزامات کے متعلق کیس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ معاملہ عدالت میں ہونے کے باوجود وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ گورنر پنجاب لیاقت رحمان سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ایسر وحید راٹھور کی ملاقات۔ پرائم یونیورسٹی آف نرسنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نامزد ریکٹر ڈاکٹر خالد خان بھی ملے۔ میڈیکل کالجز کے نصاب پر نظر ثانی اور جدید تقاضوں کے مطابق اتفاق کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں وائس چانسلر UHS اور ریکٹر یونیورسٹی آف نرسنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہمارے ڈاکٹر اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کے مظہر ہونے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں جدید تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی کا فروغ ترجیح ہے۔ یونیورسٹیوں میں ماحولیات، اخلاقی تربیت، خواتین کی تعلیم اور سائنسی ریسرچ کے فروغ سمیت دیگر امور پر کام ہو رہا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ نیدرلینڈ کے لیے 16 T20 ایشیا کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم نے دورہ نیدرلینڈ اور ایشیا کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ نیدرلینڈ کے خلاف ون ڈے اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، نائب کپتان شاداب خان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارث رؤوف، امام الحق، خوشدل شاہ شامل ہیں، جبکہ محمد حارث، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، شاہ نواز دھانی اور زاہد محمود بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ ACC T20 ایشیا کپ کے لیے اعلان کردہ اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، نائب کپتان شاداب خان، آصف علی، فخر زمان، حیدر علی، حارث رؤوف کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ افتخار احمد، خوشدل شاہ، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی، شاہ نواز دھانی اور عثمان قادر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔